guys and competitive exam आप आज हम जो है यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे। किस तरीके से जो हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में यानी एक इकाई को दूसरी इकाई में किस तरीके से बदल सकते हैं। क्योंकि हम जब किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं या कोई अपना बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमको किलोमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में हमको चेंज करना होता है। तो वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस तरीके से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलें और बदलते समय हमारा गलत भी ना होने पाए। इस चीज़ को भी हमें बड़े ध्यान से देखना है। तो इसको बड़ी सिंपल तरीके से हम बदलेंगे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग में इसको बैठाना है और लर्न करना है, फिर आप बड़ी आसानी से इसको आप अपने चेंज कर लेंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठे ये चीज़ ज़रूर आती है, चाहे आप रेलवे हो एसएससी हो, तो ये बड़ी हेल्प करती है। मैथ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप देखें ये हमारी सिंपल इकाइयाँ होती हैं। सबसे पहले किलो होता है, फिर उसके नीचे हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी और मिली। ये जो मीटर है, मीटर की जगह पे हम लीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लीटर भी, वो वही काम करेगा। यानी लीटर है तो जैसे किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, डेसी लीटर, सेंटी लीटर, मिली लीटर। अगर ये मीटर में चल रहा है तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका मीटर, मीटर, डेसी मीटर, सेंटीमीटर और मिली मीटर हो जाएगा। एक चीज़ और आपको समझना है, इसकी जो सीरीज है इसको याद रखें, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। और एक चीज़, हमेशा जो सबसे ऊपर होती वो सबसे बड़ी यूनिट यानी इकाई होती, फिर उससे नीचे वाली उससे छोटी, फिर उससे नीचे वाली उससे छोटी, फिर सबसे छोटी 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 सबसे छोटी हो जाती है, यानी मिलीमीटर सबसे छोटी। यानी हम जो है सबसे बड़ी किलो होती है, उसके बाद मिलीमीटर। अब आ जाते हैं कि हम एक यूनिट को किस तरीके से हम बदलेंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब हम बड़े यूनिट को छोटी यूनिट में बदलेंगे तो उसमें उतने ही जीरो उसके राइट साइड में लगा देंगे। और अगर हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो उसको जो है उस तरीके से अपॉन में उतने जीरो लगाएंगे। मान लीजिए कि जैसे हमको कहा गया कि आप 4 किलोमीटर को जो है आप मीटर में चेंज कर दीजिए। क्या कहा गया कि 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, यानी 4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं कि छोटे से बड़े की ओर। अगर हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जा रहे हैं तो उतने जीरो उधर बढ़ जाएंगे। तो हम किलोमीटर पे खड़े हो जाएंगे और मीटर में जैसे बदलना है तो 4 लिख देंगे, पहला काम 4। अब आप किलोमीटर पे खड़े हो जाइए। किलोमीटर से हम मीटर तक काउंट करिए। किलोमीटर पे हम खड़े तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेप 1, 2 और 3, यानी मीटर पे आने पर हमें 3 स्टेप चलने पड़े, यानी 3 जीरो हमको मिले। तो यहाँ पे 4 के साइड में हम 3 जीरो लगा देंगे और ये फौरन जो है मीटर में चेंज हो जाएगा। यानी ये बन गया 4 किलोमीटर में कितने मीटर? 4000 मीटर हो जाएंगे। अब इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में आप बदल सकते हैं। जैसे मान लिया गया कि आपसे कहा गया कि 4 किलोमीटर को आप मिलीमीटर में बदलिए। मान लीजिए कहा गया कि 10 किलोमीटर में आप बताइए कि कितने mm यानी कितने मिलीमीटर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि बड़े को हम छोटे इकाई में बदल रहे हैं और आपको पता है कि जब हम बड़े को छोटे इकाई में बदलते हैं तो कई पार्ट में वो बढ़ जाता है, इसलिए जीरो बढ़ाना है, बस इतना ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम 10 लिख देंगे जो अपना है और किलोमीटर पे हम जाके खड़े हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम काउंट करना शुरू करेंगे। काउंट करेंगे और हम देखेंगे कि मिलीमीटर तक हम कितने स्टेप चले। तो यहाँ खड़े हो गए, अब यहाँ से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 स्टेप चले, यानी हमको 6 जीरो इसमें बढ़ाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी अब हमारा क्लियर हो गया कि 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? इतने mm हो जाएंगे, यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी 1 करोड़ मिलीमीटर, यानी 10 किलोमीटर में 1 करोड़ मिलीमीटर हो जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट एंड गाइस, आपने देखा किस तरीके से हमने बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदला। यानी जब आप ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगे, ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगे तो उतने ही जीरो गुणे में हमारे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, यानी छोटी इकाई से, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर चलेंगे तो उतने ही 0, 1 लगा के अपॉन में हमको लगाना है। अब इसको हम समझते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आप 5 सेंटीमीटर को आप बदल दीजिए
मीटर में, यानी आपसे कहा गया कि 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलिए। तो हम अब आप देखेंगे कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से, तो 5 सेंटीमीटर को जो है यानी सेंटीमीटर को मीटर में चलिए, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये अपॉन में भागेगा। तो 5 हम ऊपर लिख देंगे और 1 अपना एक लगा देंगे। अब स्टेप काउंट कर लेंगे, यहाँ खड़े हो जाएं तो 1 और 2 स्टेप आए तो जस्ट इसके अपॉन में हम 100 लिख देंगे, भाई ये चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा ये बना 5 सेंटीमीटर इज इक्वल 5/100 मीटर। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसके ज़ीरो को हम कट कर देंगे, वो भी बताएंगे कैसे कट करना है। इस तरीके से हमने इसको बदल दिया। फिर ये आपसे कहा गया कि आप 8 मिलीमीटर को जो है आप बदल दीजिए, किसमें, 8 मिलीमीटर को बदल दीजिए डेकामीटर में, यानी 1 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। तो वेरी सिंपल, आप देखें नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 8 ऊपर और नीचे 1 लिख देंगे। अब मिलीमीटर से हम वहां तक डेकामीटर तक जाएंगे। मिलीमीटर पे आप खड़े हो जाएं और यहां से काउंट करना शुरू करें। 1 2 3 4, यानी 4 स्टेप हम चले हैं। मिलीमीटर पे हम खड़े हुए, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी 4 हो गए। तो यहाँ पे हम कितने जीरो इसमें लगा देंगे, 1 2 3 4, बस बदल गया। अब हम ये क्लियर 8 मिलीमीटर में, यानी 8 मिलीमीटर में 8/10,000 डेकामीटर हो जाएंगे। इस तरीके से आप किसी को भी जो है बड़ी इजीली जो है आप इसको बदल सकते हैं। और इसको याद अगर करना है तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली हजार, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली हजार, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली हजार। इसको आप याद रखेंगे। तो आप बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे तो उसमें जीरो बढ़ते जाएंगे, और जब नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो जीरो उतने अपॉन में बढ़ते चले जाएंगे। फिर उसको सॉल्व भी कर देंगे। सॉल्व करने के लिए बड़े सिंपल, जैसे 5/100 लिखा हुआ है, अब हम इससे चेंज करना, तो अब इसमें जीरो काउंट कर लें। जैसे 2 जीरो लगे हुए हैं तो 5 है, तो हम इधर पॉइंट लगा देंगे, एक 5 है, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। अब 2 हो गए, दोनों जीरो काट के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, भाई ये सॉल्व हो गए, यानी 0.05 कोई भी हो। जैसे मतलब 7 लिखा है और नीचे 1000 लिखा हुआ है। अब इसको आपको हल करना है तो आप जीरो काउंट करें, 1 2 3, तो ऊपर बाईं तरफ से 3 गिनती के बाद पॉइंट, तो गिनती तो है नहीं, हम अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लेंगे। तो 7 1 हो गई, एक जीरो और बढ़ाया 2, एक और जीरो बढ़ाया 3। अब 3 जीरो कट के 1 2 3 के बाद पॉइंट, यहाँ खाली जगह तो यहाँ कुछ नहीं, तो जीरो डाल दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0.007। हम इस तरीके से जो है हम बड़ी इजीली जो है उसको हम पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह हम अपनी इकाइयों को इसे दूसरी इकाई में बड़ी इजीली हम बदल सकते हैं। हाँ, जो जिसमें पहले से ही पॉइंट लगाओ, जैसे मान लीजिए 7 5 और अपॉन 1000 हमको करना है, यानी 3 के बाद हमको जो है पॉइंट हटाना है, यानी जीरो ये हटाने हैं, तीनों से डिवाइड करना है। तो बड़ी सिंपल है कि आप इसको 3 के बाद पॉइंट लगाएं, यानी पॉइंट एक स्टेप इधर और खिसक जाएगा। तो इसको खिसकाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, या यहाँ से पॉइंट हटाकर आप 1 2 के बाद पॉइंट हटाए तो 2 जीरो और बढ़ गए। अब इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, यानी 5 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 5, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, या इस पॉइंट को 3 स्टेप उधर हमें खिसका है। इसको फिर से समझ लिए, दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे 0.75 अपॉन 1000 है और हमें पॉइंट सॉल्व करना है, तो ये जो पॉइंट है 3 जीरो नीचे, तो पॉइंट 3 स्टेप इधर खिसक जाएगा। तो 3 स्टेप खिसकाने के लिए हम इसको 3 जीरो होना चाहिए, तो 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पे जो है हम लगा देंगे। यहाँ पे जब ये पॉइंट आ जाएगा फिर ये पॉइंट यहाँ से हट जाए, पॉइंट हो जाएगा, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, आपने देखा किस तरीके से हमने इसको जो बड़ी सिंपल से एक यूनिट यानी एक इकाई को दूसरी इकाई में बड़ी आसानी से बदल दिया। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगले नए वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।